शरीर शुद्ध हो, वस्त्र शुद्ध हो। स्वाध्याय करते समय खकारे ना, छींक ना लें, जमाई ना लें, बार बार शरीर को खुजलाएं नहीं, नाक में, कान में, मुख में अंगुली ना डालें। हम जितनी शारीरिक पवित्रता रखेंगे उतनी हमारी द्रव्य शुद्धि पलेगी। द्रव्य शुद्धि के संदर्भ में यह भी कहा है कि यदि कहीं 1 योजन के दायरे में किसी की समाधि मरण चल रहा है, उस समय भी आगम ग्रंथ, सिद्धांत ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। एक संदर्भ में यह भी बताया है, यदि सामने केसलोंच आदि चल रहा है तो उस समय भी आगम सिद्धांत ग्रंथ का स्वाध्याय ना करें। किसी के महा उपवास चल रहे हैं, महातपस्या चल रही है, अथवा अन्य आवश्यक क्रियाएं चल रही हैं, उस समय आगम ग्रंथ का स्वाध्याय ना करें। यदि आचार्य का समाधि मरण हुआ है तो 7 दिनों तक स्वाध्याय के लिए मनाही की है आगम ग्रंथ की। यदि परसंग का कोई सिद्धांत वेत्ता आचार्य समाधि को प्राप्त हुआ और अपने लिए मालूम पड़ा है तो लगभग 3 दिन तक जो है आगम सिद्धांत ग्रंथ का अध्ययन नहीं करना चाहिए। सामान्य साधु के समाधि मरण का समाचार मिलने पर 1 दिन का उन्हें स्वाध्याय, आगम ग्रंथ का स्वाध्याय वर्जनीय कहा है। महानुभावों, यदि अपने आसपास में कोई जीव जंतु मरता हुआ दिखलाई पड़ रहा हो, कोई त्रियंच प्राणी तड़फ रहा हो, तो हम आगम ग्रंथ का स्वाध्याय छोड़ करके उस जीव के लिए नमोकार मंत्र आदि सुनाने का कार्य करें। ये सारी की सारी द्रव्य शुद्धि तो है ही, इसके साथ क्षेत्र शुद्धि भी होनी चाहिए। आगम ग्रंथों के संदर्भ में बताया है, स्वाध्याय की जगह में यदि किसी प्रकार की सड़ी गली दुर्गंधित वस्तुओं की दुर्गंध आती है, अथवा आस पास में कहीं मल मूत्र आदि पड़ा हुआ है, या कोई रक्त, हड्डी, मांस आदि पड़ा हुआ है, तो वहाँ भी हमारे लिए स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। ये सब क्षेत्र शुद्धि के अंतर्गत ये बात आती है। यदि कहीं पर कोई विशेष वाद्य बज रहे हों, भेरी ताड़न आदि हो रहा हो, बेंतर आदि कोई वाद्य बजा रहे हों, अथवा झाड़ू बुहारी चंडाल आदि के द्वारा की जा रही हों, उस समय वहाँ पर आगम ग्रंथ का अध्ययन ना करें। यदि हम ऐसा करते हैं तो इससे हमारे लिए आज समाधि की प्राप्ति होती है। काल शुद्धि में भी यही बात आचार्य देव ने कही है। पर्व के दिनों में नंदीश्वर अष्टानी का 10 लक्षण पर्व आदि पर्व के दिनों में, अथवा जिन दिनों में सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, अथवा अष्टमी चतुर्दशी हो, पूर्णिमा या अमावस्या हो, कहीं पर दिग्दाय हो गया हो, ग्राम आदि जल रहे हों, कहीं आग लग गई हो, कहीं पर अपने आसपास राजा आदि का, किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का मरण हुआ हो, तो ऐसे समय में स्वाध्याय को टाल देना चाहिए। धबला ग्रंथ में ये बताया है कि अष्टमी में अध्ययन करने से, आगम का अध्ययन, अष्टमी के दिन स्वाध्याय को वर्ज नहीं कहा है, किंतु अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन जो सिद्धांत ग्रंथ है उसकी बात चल रही है कि ऐसे दिनों में अष्टमी को यदि आगम सिद्धांत का अध्ययन करते हैं, धबला, जय धबला आदि का
स्वाध्याय करते हैं तो इसमें गुरु और शिष्य दोनों का वियोग होगा। पूर्णमासी के दिन यदि स्वाध्याय करते हैं तो संघ में कलह का वातावरण बनेगा। चतुर्दशी के दिन यदि आगम सिद्धांत ग्रंथ का अध्ययन करते हैं तो अध्ययन करने में विघ्न आएगा बार बार। और यदि साधु जन कृष्ण चतुर्दशी और अमावस्या के दिन अध्ययन करते हैं तो उनकी विद्या और उपवास ये दोनों भी इनका फल निष्फल हो जाएगा। इसलिए काल शुद्धि भी होनी चाहिए। द्रव्य शुद्धि हो, क्षेत्र शुद्धि हो, काल शुद्धि हो और भाव शुद्धि हो। इन शुद्धि पूर्वक अपने स्वाध्याय को करें। आज इतना ही। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित णमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक णमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संवेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। णमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथुसागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रमण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में णमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।